हवा में अनकही कहानियों का बोझ था। भक्ति हवेली, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, एक नाम जो डर से फुसफुसाया जाता था। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। एक जगह जहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लोगों का कहना था कि यहाँ एक अमीर व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही कठोर और निर्दयी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी पत्नी भक्ति। उसे अपनी खूबसूरत पत्नी भक्ति से बेहद प्यार था। भक्ति की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके दिल में किसी और के लिए जगह थी। हालांकि भक्ति किसी और से प्यार करती थी। उसका प्रेमी एक साधारण आदमी था, लेकिन उनके प्यार में सच्चाई और पवित्रता थी। व्यापारी जलन से भरा हुआ भक्ति को हवेली की दीवारों के भीतर कैद कर दिया। उसने भक्ति को कभी बाहर नहीं जाने दिया और उसे अपने प्यार के बंधन में जकड़ लिया। उसके प्रेमी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। वह हर रात हवेली के आसपास भटकता, भक्ति की एक झलक पाने की उम्मीद में। एक रात चीखें सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। हवेली के अंदर से भक्ति की दर्द भरी आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। भक्ति को फिर कभी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, अपने प्रेमी की तलाश में। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारी दुख से पागल हो गया और उसने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो गई। दूसरों का मानना है कि उसे उसकी क्रूरता के लिए देवताओं ने दंडित किया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। सच्चाई जो भी हो, भक्ति हवेली एक खाली खोल बन गई, जो अतीत के सायों से सराबोर थी। यह हवेली अब भी अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है, जो कभी बाहर नहीं आ पाई। हवेली एक पहाड़ी पर स्थित थी, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। यह हवेली कभी शान और शौकत का प्रतीक थी, लेकिन अब यह समय की मार झेल रही थी। इसका कभी चमकदार दिखने वाला पहलू अब पुराना और धूसर हो गया था। हवेली की दीवारें अब धूल और जाले से ढकी हुई थीं, जो इसके पुराने वैभव की याद दिलाती थी। प्यार और बिछोड़ के दृश्यों को दर्शाती नक्काशी टूटती दीवारों की शोभा बढ़ाती थी। इन नक्काशियों में छिपी कहानियां अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती थी। हर पत्थर भूले हुए रहस्यों की फुसफुसाहट करता हुआ प्रतीत होता था। हवेली की हर ईंट में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी, जो हवा के साथ फुसफुसाती थी। अंदर धूल से सने फर्नीचर अचानक रुके हुए जीवन की ओर इशारा करते थे। यह फर्नीचर कभी जीवन से भरे कमरों का हिस्सा था, लेकिन अब यह समय के साथ ठहर गया था। एक भव्य सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। इसकी पॉलिश की हुई लकड़ी अब उम्र के साथ चरमरा रही थी। यह सीढ़ी कभी हवेली के मालिकों के गौरव का प्रतीक थी, लेकिन अब यह भी समय के साथ झुक गई थी। हवा में सड़न की गंध घुली हुई थी, जिसमें चमेली की हल्की सी खुशबू मिली हुई थी, भक्ति का पसंदीदा इत्र। यह खुशबू अब भी हवेली के पुराने दिनों की याद दिलाती थी। हर कोने में एक कहानी थी, हर कमरे में एक अलग इतिहास था, जो अब भी हवेली की दीवारों में बसा हुआ था। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। यह परछाइयां हवेली के पुराने निवासियों की याद दिलाती थी, जो अब भी यहाँ की हवा में बसी हुई थी। भक्ति हवेली सिर्फ एक खाली इमारत से कहीं बढ़कर थी। यह एक जीवित इतिहास थी, जो अब भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। यह यादों का खजाना थी, सुंदर और भयानक दोनों तरह की। हवेली के हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जो अब भी सुनाई देती थी। पुनर्स्थापना एक नाजुक नृत्य था। यह एक ऐसा नृत्य था जिसमें हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाना पड़ता था, ताकि अतीत की आत्मा को ठेस न पहुंचे। अतीत को संजोते हुए वर्तमान में जान फूंकना, यह एक ऐसा कार्य था जिसमें समय की परतों को हटाकर इतिहास की धड़कनों को फिर से जीवित करना था। कुशल कारीगर इतिहास की फुसफुसाहट से निर्देशित ढहते हुए अग्रभाग की मरम्मत कर रहे थे। उनके हाथों में न केवल उपकरण थे, बल्कि वे कहानियां भी थीं जो इस हवेली की दीवारों में बसी हुई थीं। उन्होंने पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हवेली की आत्मा बरकरार रहे। हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा अतीत की गवाही दे रहा था। अंदर आधुनिक सुख सुविधाएं हवेली की ऐतिहासिक वास्तुकला के साथ सहजता से मिश्रित हो गई। यह एक ऐसा मेल था जो न केवल आंखों को भाता था, बल्कि आत्मा को भी सुकून देता था। आलीशान बेडरूम, जिनमें से प्रत्येक का नाम भक्ति की कहानी के एक पात्र के नाम पर रखा गया है, लुभावने दृश्य और आधुनिक आराम प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा स्थान था जहां अतीत और वर्तमान का संगम होता था। भव्य बॉलरूम, जो कभी खामोश रहता था,
अब असाधारण स्वाद चाहने वाले मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था और हर कोने में एक कहानी छिपी हुई थी। पुनर्स्थापना अतीत को मिटाने के बारे में नहीं थी। ये एक ऐसा प्रयास था जिसमें हर पुरानी चीज को नए सिरे से सजाया गया था ताकि उसकी चमक फिर से लौट सके। ये इसका सम्मान करने के बारे में था। ये एक ऐसा सम्मान था जो हर दीवार, हर कोने में झलकता था। ये एक ऐसा अनुभव बनाने के बारे में था जो शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला दोनों हो। ये एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही थी और हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ था। भक्ति हवेली कोई साधारण होटल नहीं था। यह एक अलग समय, एक अलग वास्तविकता का द्वार था। मेहमान कई तरह के थीम वाले कमरों में से चुन सकते थे। प्रत्येक कमरे को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह उन्हें भक्ति की दुखद कहानी के बीच ले जाए। व्यापारी का अध्ययन कक्ष प्राचीन पुस्तकों और मानचित्रों से भरा था जो भक्ति की उसकी जुनूनी खोज की ओर इशारा करते थे। भक्ति स्वीट चमेली के फूलों और ईथर ड्रेप्स से सजा एक भव्यता का नखलिस्तान था। लेकिन खबरदार रहें, मेहमान अक्सर वैनिटी के पास एक ठंडा स्थान महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि कोई अनदेखी उपस्थिति वहां छिपी हो। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, हवेली वास्तव में जीवंत हो उठी। टिमटिमाते लालटेन गलियारों को रोशन करते थे, जिससे लंबी, नाचती हुई परछाइयां पड़ती थीं। हवेली का समृद्ध इतिहास अतिथि अनुभव के हर पहलू में बुना गया था। स्थानीय कहानीकार मेहमानों को भक्ति और उसके प्रेमी की द्रुतशीतन कहानियों से मंत्रमुग्ध कर देते थे। भावनाओं से भरी उनकी आवाजों ने अतीत को जीवंत कर दिया, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। निर्देशित पर्यटन मेहमानों को हवेली के अंधेरे अतीत की यात्रा पर ले गए। उन्होंने छिपे हुए रास्तों का पता लगाया, गुप्त कमरों की खोज की और हवेली के स्थापत्य रहस्यों के बारे में जाना। हर कदम के साथ वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा धुंधली होती गई। हवेली केवल ठहरने की जगह नहीं थी, यह रहस्य और साजिश की दुनिया में खो जाने की जगह थी। एक प्रामाणिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हवेली ने स्थानीय अपसामान्य जांचकर्ताओं के साथ भागीदारी की। इन विशेषज्ञों ने नियमित जांच की, किसी भी असामान्य गतिविधि का दस्तावेजीकरण किया। उनके निष्कर्ष मेहमानों के साथ साझा किए गए, जिससे हवेली के भयानक आकर्षण में एक और परत जुड़ गई। इतिहासकार, जो क्षेत्र के इतिहास के अच्छे जानकार हैं, ने हवेली के अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने उस दौर के माहौल को फिर से बनाने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि फर्नीचर से लेकर खाने तक हर विवरण उस समय को दर्शाता हो। स्थानीय कारीगरों ने हवेली की किंवदंती से प्रेरित होकर अनोखे स्मृति चिन्ह तैयार किए। ये अनोखे टुकड़े मेहमानों के अविस्मरणीय प्रवास की याद दिलाते थे। भक्ति हवेली ने डिजिटल कहानी कहने की शक्ति को अपनाया। इसकी वेबसाइट भयानक डिजाइन की उत्कृष्ट कृति थी, जिसमें भूतिया कल्पना और द्रुतशीतन कहानियां थीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्चुअल सत्र बन गए, जहां मेहमानों ने अपने अनुभव साझा किए और साथ ही रोमांच चाहने वालों से जुड़े। लक्षित विज्ञापन अभियानों ने प्रेतवाधित यात्रा, इतिहास और अपसामान्य गतिविधि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों तक पहुंचा। हवेली सबके लिए नहीं थी। यह उन लोगों के लिए था जो सायों को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते थे। ऑनलाइन समीक्षाएं, भूतिया मुठभेड़ों और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाले अनुभवों की कहानियों से भरी हुई ने हवेली की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया। भक्ति हवेली ने साधारण से हटकर एक अनोखा पलायन पेश किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां मेहमान अपसामान्य के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ावा दे सकते थे, खुद को इतिहास में विसर्जित कर सकते थे और अज्ञात के रोमांच का अनुभव कर सकते थे। हवेली की सफलता एक इमर्सिव अनुभव बनाने की क्षमता में निहित थी, जो सतही से परे थी। यह केवल डर या डरावनी सजावट के बारे में नहीं था। यह कहानी कहने के बारे में था, माहौल के बारे में था, उन सायों को गले लगाने के बारे में था जो धारणा के किनारे पर नाचते थे। हर चरमराता फर्श, हर टिमटिमाता लालटेन,
हवा का हर झोंका कुछ असाधारण होने की क्षमता रखता था। भक्ति हवेली कहानियों की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए थे, जहां किंवदंती और वास्तविकता धुंधली हो गई थी। और जैसे ही चांद ने हवेली की पुरानी दीवारों पर अपनी भयानक चमक बिखेरी, एक बात तो तय थी, भक्ति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे खोजे जाने, गले लगाने और आगे बढ़ाने की प्रतीक्षा थी। एक कहानी जो आत्मा के सबसे गहरे कोनों में फुसफुसाती थी, पूछती थी, क्या आप विश्वास करते हैं? भक्ति हवेली बुला रही थी। क्या आप इसकी पुकार का जवाब देंगे?